आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मुझे लगता है कि इस तरीके के नारे नहीं देने चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि मुस्लिमों को ये दो जगहें खुशी खुशी हिंदुओं को दे देनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि भारत एक महान देश है। यहाँ के मुसलमान भारतीय मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके सब। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि के मोहम्मद को आपको सुनना चाहिए। कौन है के मोहम्मद? भाई बहुत सारे मंदिरों का रखरखाव किया, इबादत खाना इन्होंने खोजा, राम मंदिर में। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप क्या करते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि यहां पे कोई मंदिर था, मस्जिद था? आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे जाएंगे, फाइंडिंग्स देखेंगे कि क्या रहा होगा। वो डेटिंग करते हैं, बताते हैं मूर्ति थी नहीं थी। हिस्टोरियंस पे जाएंगे आप, केसेस पे जाएंगे आप, उस वहां पे जाके मुआयना करेंगे। अब हुआ क्या कि भारत एक सेक्युलर नेशन है, अनलाइक पाकिस्तान। ठीक है, भारत एक सेक्युलर नेशन है। के मोहम्मद ने कुछ कहा है, इंडिया टुडे की खबर है और बाकी बहुत जगह आर्टिकल छपा है। तो के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे हैं, क्या कुछ किताबें भी लिखी है। बट राम मंदिर में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने एक्सकेवेशन किया और ये बाद में प्रूव भी हुआ कि हाँ, राम मंदिर था। ठीक है, बाबरी मस्जिद तो बाद में बना। पिछले भाई 300-400 का डिस्प्यूट है, वो 400 सालों का। हम यहाँ पे काशी मतलब ज्ञान वापी मस्जिद, या फिर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, या जो हमारे कटरा केशव देव मंदिर है, उसको लेकर विवाद चल रहा है। हम उस पर तो बात नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर पे पूरा मैंने केस आपको बताया है, पूरा इतिहास बताया है। ऐसे ही हमने मथुरा के केस, शाही ईदगाह मस्जिद की भी बात की हुई है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे पहलू को यहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि भारत कैसे ऐसे रास्ते पे चले जहां हर कोई खुश हो, आपसी सौहार्द जिसको बोलते हैं, भाईचारा जिसको बोलते हैं। तो यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर, मतलब फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने बोला है कि देखिए, राम जन्मभूमि, मथुरा और ज्ञान वापी, ये 3 साइट है जो कि सेंटर ऑफ डिस्कशन में, जिसमें राम मंदिर बन गया। भाई देखिए, बात तो थी कि अयोध्या जो है वहां पे हमारे रामलला थे नहीं, और ये काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब ये बोल रहे हैं कि ये जगह जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है ना, वैसे हिंदुओं के लिए है। तो मुस्लिमों को ये विलिंगली साइट्स दे देनी चाहिए, जो कि मैं भी बोलता हूं। देखिए, वक्फ की बहुत सारी जमीनें हैं मुस्लिमों के पास। रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड यहां पे वक्फ के पास है। मेरा ये कहना है कि अगर ये 2 साइट मुस्लिम्स देते हैं तो ये इतनी बड़ी मिसाल बनेगी भाईचारे की। और हिंदुओं को, के मोहम्मद ये भी बोलते हैं कि हिंदुओं को जो है वो फर्दर डिमांड सब रोकनी पड़ेगी, यानी कि आगे की डिमांड सब उनको नहीं लेनी है। एक्सपैंडिंग क्लेम्स ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। देखिए, हिंदू क्या है, अब आप कहां रुकोगे जाके? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी है भाई, उसके तहत जो है चीजें नहीं चल पाएंगी। या तो आप उसको स्ट्रक डाउन कर दो तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो 2 मंदिर, क्योंकि राम मंदिर एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आया। ज्ञान वापी पे ऑलरेडी जो है भाई, ज्ञान वापी अगर आप देखो, ओके, ज्ञान वापी जो अगर आप देखो तो बिल्कुल ये सटा हुआ है यहाँ पे। ये काशी विश्वनाथ अभी तो कॉरिडोर है पूरा, क्योंकि मैं तो भाई बनारस का हूँ, मेरे पिताजी बनारस के थे, तो बिल्कुल सटा हुआ है। और यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स है, विवाद है, कोर्ट में मामला है। सेम मथुरा का भी शाही ईदगाह वाला है। तो के मोहम्मद यही बोलते हैं कि मुस्लिमों को ये दोनों साइड देनी चाहिए, हैंड ओवर करनी चाहिए, और उसके बाद हिंदू जो है फर्दर डिमांड्स ना करे। ये बिल्कुल सही है कि हिंदुओं की, क्योंकि कहां जाके रुकोगे भाई, है ना। दोनों को ही अपनी कट्टरता को त्यागना पड़ेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा और ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा, पूरी दुनिया के लिए मिसाल। आगे के मोहम्मद बोलते हैं कि जो मथुरा और ज्ञान वापी है वो 2 प्लेसेस हैं, ठीक है, मतलब राम जन्मभूमि को छोड़ दें तो दे आर लाइक मक्का एंड मदीना फॉर हिंदूज। फिर उसके बाद अब अयोध्या के बारे में बताते हैं कि जो अयोध्या, ये एक प्रोपेगेंडा था, लेफ्ट का प्रोपेगेंडा था। ये के मोहम्मद, हालांकि के मोहम्मद और इरफान हबीब ये दोनों आपस में काफी भिड़ते रहे हैं, ठीक है। इरफान हबीब एक हिस्टोरियन है, के मोहम्मद एक आर्कियोलॉजिस्ट है। तो के मोहम्मद का ये मानना रहता है कि ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली मुस्लिमों को उनके दिमाग में जो भरा है, ठीक है, कि ये यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, वो इन लेफ्टिस्ट ने भरा है। ये के मोहम्मद का मानना है। तो बोलते हैं कि भाई देखो, 1976 का एक्सकवेशन जो बाबरी मस्जिद का हुआ, लेड बाय बीबी लाल, वहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। और कम्युनिस्ट हिस्टोरियन का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा कि उन्होंने ही मुस्लिम कम्युनिटी को ये परसुएड किया कि भाई टेंपल नहीं है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ टेंपल।
और वहां से अब वो ये भी बोलते हैं कि देखिए हिस्टोरियन अलग होता है, आर्कियोलॉजिस्ट अलग होता है। आर्कियोलॉजिस्ट आप ऐसा थ्योरी और प्रैक्टिकल ये डिफरेंस है कि आर्कियोलॉजिस्ट वहां पे देखता है, हिस्टोरियन को स्टडी करता है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जाके सबूत दिखाता है कि भाई देखो ये पत्थर हैं और ये आप साफ साफ देख रहे हो कि इसमें मूर्ति है कि नहीं है। तो ये के मोहम्मद बोलते हैं कि वो दोनों अलग होते हैं, और क्योंकि वो हिस्टोरियन थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, इसलिए उनको ऐसा लगा कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इन थिंग्स पे इन पे भाजी मारी, और यहां पे मुस्लिम कम्युनिटी को परसुएट किया कि प्रोफेसर लाल ने इस साइट को एक्सकेवेट किया है और उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, जिसमें टेंपल हो और कोई क्रिएशन भी नहीं था, बल्कि वो आज तक साइट पे नहीं आए हैं। ये बोलते हैं के मोहम्मद की दे हैड नेवर विजिटेड द साइट। अब देखिए के मोहम्मद ने 30 से 35 साल इस फील्ड में दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा डीपली इसमें कोई इन्वॉल्व है, और वो बहुत ही बहुत ही सही सोल्यूशन की बात करते हैं, बहुत ही लॉजिकल सोल्यूशन की बात करते हैं, राइट। फिर ये बोलते हैं कि जब आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो जाहिर सी बात है कि आप फॉल्स स्टोरी बनाओगे और प्रोपेगेंडा होगा ये। somebody had to give an answer for that one। तो पहली बार प्रोफेसर बीबी लाल, जिनकी टीम जो है, इन्होंने गजब का रिप्लाई दिया था जब एक्सकवेशन हुआ था। भाई बीबी लाल का बहुत बड़ा रोल है ना राम मंदिर में। तो ये जो मंदिर मस्जिद डिबेट्स थी, के मोहम्मद ने बोला कि देखिए ध्यान से ये डिबेट्स होनी पहली बात तो नहीं चाहिए, दूसरी चीज बहुत केयरफुल होना चाहिए। मथुरा और ज्ञानवापी अलॉन्ग साइड विद राम जन्मभूमि ये हिंदू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम्स को इनको दे देना चाहिए, और उसके बाद आगे की डिमांड्स जो है वो नहीं जानी चाहिए। ओनली सोल्यूशन है, अगर आपको यूनिटी चाहिए तो ये जो तीनों प्लेसेस है वो हिंदू कम्युनिटी को दीजिए, और आप देखिए फिर कैसे आपसी सौहार्द जो है वो बढ़ता है। उसके बाद फिर जो देखो ताजमहल वाला वो भी टोटली फॉल्स है, फालतू में कि उसमें वो तेजो महल है, ये मुझे इसमें, क्योंकि देखिए ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट बड़े बड़े वो एक मत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन बंद कमरों में तो भाई अब तो तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला कि देखिए हिस्टोरिकल ट्रांसफर है इस साइट के। अब आप देखिए के मोहम्मद कितनी लॉजिकल बात करते हैं कि वो ऐसा नहीं कि कट्टर हैं या एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, वो दोनों साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि देखिए ताजमहल भी बोला जा रहा है कि वो मंदिर नहीं है, ऐसा ताजमहल ताजमहल है और उसको एंजॉय करिए। राजा मान सिंह, ये मतलब बाद में जय सिंह जो थे पोते थे उनके, तो उसके बाद फिर ये प्रॉपर दिया गया यहां पे शाहजहां ने जो बनवाया है। अब उसके बाद फिर बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करता है, कहते हैं कि देखिए 11 साल जो है वो डार्क एज है एएसआई के लिए, क्योंकि जो हमने सोचा था वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। तो डार्क एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब हम बीजेपी सरकार से ये भी चाहते हैं जब वो पावर में आए थे कि वो प्रोटेक्शन देगी, कल्चरल प्रोटेक्शन देगी, और वो इंटरेस्ट ऑफ द कल्चर के लिए बात करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 11 साल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए पीरियड बहुत अच्छा नहीं रहा। इट्स डार्क, क्योंकि बटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स मैं रिस्टोरेशन काम कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, चंबल में, और 10 टेम्पल अभी तक खाली रिकंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आपके हाथ जोड़ना चाहूंगा सबसे कि भारत में ऐसे नगीने हैं इतने महान मंदिर, मैं स्तब्ध रह गया हूं दोस्तों। मैं अच्छे खासे उसमें भारत घूमा हूं और मैंने ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं कि मतलब मैं ये सोचता हूं कि भाई अगर ये यूरोप में होते ना तो इनके रखरखाव कमाल का होता। हाल ही में मैं अल्मोड़ा गया था, वहां पे सन टेम्पल है, कटारमल सन टेम्पल, वो पहाड़ों के ऊपर है और क्या सुंदर क्या खूबसूरत टेम्पल है। उसका भी रखरखाव ठीक ही ठाक है, कुछ खास नहीं है रखरखाव उसका, ना ही उसका इतना। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं लेकिन स्टिल हम उसका यूज नहीं करते, हम उसको कभी भी मार्केट नहीं करते हैं, जो कि सही चीज नहीं है। फिर उसके बाद यहां पे अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई के यदुवीर सिंह रावत, उन्होंने बोला कि नहीं एएसआई काफी काम कर रहा है, हमारे पास काफी अच्छा खासा बजट है, हमारे पास बहुत ही हजारों मॉन्यूमेंट्स हैं मैनेज करने के लिए। कुछ चीजें जो हैं लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद, और उस समय क्यों नहीं बोला कि जब वो एएसआई में थे। अब देखिए एक तरफ के मोहम्मद ये बोल रहे हैं बजट नहीं है, एक तरफ यहाँ पे जो यदुवीर रावत है वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास बजट है। अब आप जिसकी भी बात माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एएसआई बहुत बढ़िया काम करती है, बट उनको पूरी पावर और भर भर के पैसा दो ताकि वो जल्द से जल्द भारत के जो शानदार मंदिर है उनका रिस्टोरेशन काम कर सके, और जो मस्जिद भी है उनका भी रिस्टोरेशन, जो भी एक ऐसी हमारे पास धरोहर है जिसको हम बहुत महान बना सके, क्यों नहीं बनाया। तो ये चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि भाई दिस इज द वे ऑफ यूनिटी। और उसके बाद आप, क्योंकि देखिए अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये नहीं होगा तो जिहाद हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा फैलाते हैं बहुत जबरदस्त, ठीक है, और होता क्या है कि इंफॉर्मेशन ऐसे फैलती है कि फिर अल्टीमेटली ये हिंसा का रूप लेती है, और हिंसा किसी को नहीं चाहिए, आम इंसान को हिंसा नहीं चाहिए, ना हिंदू को चाहिए ना मुस्लिम को चाहिए। तो बेस्ट यही है कि दोनों आपस में हाथ मिलाएं। ये दोनों प्रॉपर्टी देने के बाद हिंदू बोले कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए और दोनों आपस में रहे, फिर देखिएगा इतनी बड़ी मिसाइल कायम होगी ना कि मजा आ जाएगी।
आगे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। परसों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास शुरू होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर एक चीज़ आपको पता लगेगी कि कैसे वीडियोस बनाने हैं, फोटोज़ बनानी है। एक हम फ्री ई बुक भी देंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।